चैनल गुड टाइम हरियाणा में वह बोलेगी जनता न्यूज़ के अंदर। इस वक्त मैं चौटाला गांव में मौजूद हूं और चौटाला गांव के बिजली घर में मौजूद हूं और यहां पर कर्मचारियों ने धरना लगा रखा है और धरना किस संबंध में लगा रखा है इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार डीओ। डीओ साहब, आज जो धरना लगाया वह किस संबंध में लगाया आपने? सर यहाँ पे 3 दिन पहले 3 दिन तक लगातार किसान यूनियन के बैनर के तले कुछ एक असामाजिक तत्वों ने धरना लगाया है। ठीक है, चलो कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता है अपना, परंतु उसके आड़ में उन्होंने एक तो मान लो जैसे दफ्तर का मेन गेट है उस पर ताला लगा के सभी कर्मचारियों को बंधक बनाया है। जब हमने 5-5:15 बजे ड्यूटी ख़त्म होने के बाद उनको ताला खोलने के लिए बोला तो वो कहते हैं हम नहीं खोलेंगे, चाहिए आप कुछ भी करो, चाहिए ताला तोड़ दो। जब उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने ताला नहीं खोला तो मैंने जब ताला तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि आप बड़े गुंडे हो गए। तो मैंने उनको ये बोला कि गुंडे मैं नहीं हूँ, गुंडे आप हो कि आपने सरकारी कार्यालय के वो ताला लगा के कर्मचारियों को बंधक बना रखा है। तो उसके बाद वो मेरे साथ हाथापाई करने लगे और उन्होंने काफ़ी देर तक कोई वो ताला नहीं खोला। और उन्होंने धरना किस संबंध में लगा रखा था? उनका कोई वो ट्रांसफार्म का मैटर था कोई किसान का, और कौन से काम का था? अबूब शहर का। तो उस कंज्यूमर का उस ट्रांसफार्म से अपने महकमे का नहीं, उस ट्रांसफार्म को था उसमें जैसे बदलना था तो वो अभी नया करेक्शन हुआ है और उसको एक विद इन वारंटी पीरियड में था तो वो कंपनी को चेंज करना था। हमने जैसे उनकी शिकायत आई, पहले एक बार शायद 20 दिन पहले उनका बदल के भी दिया था, फिर ख़राब हो गया और 20 दिनों के बाद जब दोबारा अब उसकी कंप्लेंट है तो हमने जो कंप्लेंट कंपनी को फॉरवर्ड कर दी। अब जब वो तो मैटर बिजली बोर्ड का तो कोई मैटर ही नहीं था, कंपनी को चेंज करना था, फिर भी उन्होंने चलो धरना कहिए, धरना देने किसी का भी अधिकार है, परंतु ये तो नहीं आप कोई कर्मचारियों को बंधक बनाओगे या उनके साथ बदसलूकी करोगे या हाथापाई करोगे। जी, इसमें उनका तो ये कहना था और उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें तो ये था कि आपने उनको गुंडा बोला था पहले। सर पहले उन्होंने गुंडा बोला है, ठीक है, उन्होंने वायरल, उसके बाद ऑफलाइन उन्होंने मेरे को गुंडा बोला है कि तू का ज़्यादा गुंडा है क्या जो हमारे लगा हुआ ताला तोड़ रहा है क्या। अब बताओ गुंडा मैं हूँ या फिर वो ताला लगाने वाले गुंडे हैं। और उस 3 दिन हाथापाई भी की है। तो 3 दिन धरना लगाया था। उस दौरान मतलब उनके जो धरना जिस संबंध में लगाया था वो उनका सफल हो गया। हाँ, वो उनका काम जय साहब ने एक बार पहले जब जय साहब ने कहा मैं आपको पुराना ट्रांसफर इधर से रख के देता हूँ, पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने लास्ट में पुराना ट्रांसफर रख के अपना वो काम करवा लिया। वो फिर वापस काम हो गया उनका है। हाँ जी। तो उनका भी कहना है कि जब ये काम करना ही था तो ये 3 दिन तक हमें इस गर्मी में भूखे प्यासे हम धरने पर बैठे रहे, उसके बाद में वो काम हल किया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है, यानी कि वो काम पहले दिन हो जाना चाहिए था? जब हमारे जय साहब ने संबंधित एरिया के जब ये उनको बोला कि मैं एक बार मेरे आपका पुराना ट्रांसफर रख के हल कर देता हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम पुराना ट्रांसफर नहीं लेंगे, हमें सिर्फ नया ट्रांसफर चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम श्री राम पटेल है, मैं एसडीसी की सीट पे हूँ। कल के डेट में मेरे साथ जो ज़्यादा वो बदतमीजी किए थे वो कल मेरे साथ ही हुई है। पहले नंबर तो वो धरने की आड़ में यहाँ गुंडागर्दी कर रहे थे। कोई भी धरना प्रदर्शन होता है करना भी चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन कभी भी धरना प्रदर्शन किसी कार्यालय के अंदर कमरे में नहीं होता। ये तो आप भी जानते होंगे, हर एक को पता है कि कार्यालय के अंदर कमरे में हमारे एसडीओ साहब के कमरे के अंदर वो धरना पे बैठे, और जबकि हमारी उसमें चेस्ट भी है जिसमें हमारे पैसे रखे जाते हैं, हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो कैमरा बंद कर दिए, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है कैमरे का, क्योंकि अब चेक किया वो कैमरा सही नहीं चल रहा है। कल वो एसडीओ साहब का कमरा है। हाँ जी। तो एसडीओ 2-3 दिन धरने पर थे वो, तब एसडीओ साहब नहीं थे क्या? एसडीओ साहब हमारे जो है ना, उनकी दिक्कत है, वो बीमार हैं, वो छुट्टी पे हैं। हमारे एसडीओ डब वाली बाना जी के पास चार्ज है, वो जैसे बहुत ज़रूरी काम होता है तो हम सब उनको बुला लेते हैं साइन वगैरह करवाने के लिए, नहीं उनके पास चले जाते हैं, हम साइन करवा करके वहीं के वहीं सबमिट कर देते हैं। जो धरना लगाने वाले लोग थे उनमें से मुख्य लोग कौन था? मुख्य लोग उसमें राकेश भगोटिया है जो ही शरारती तत्व है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर करवाई आपने? नहीं, अभी नहीं हुई है, क्योंकि कल तक हम सब ये सोचते थे कि चलो किसी तरह किसान अगर यूनियन के संगठन में, हम सब ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा काम करें कि जो कि हमारी पब्लिक में भी हमारी सबकी इमेज डाउन हो, हम सब भाईचारे में रखे। जबकि हमारे सीए साहब ये सारे बंदे, एक दिन पहले परसों जब 23 तारीख को धरना लगाया था तो मैं तो छुट्टी पे था, गया था टूर पे, हमारे सीए साहब खुद बना करके उनको सबको चाय पिलाए, पानी पिलाए, इतनी उनकी सेवा किए, लेकिन फिर भी हमारे सबके साथ वो बदतमीजी किए। जी, आपका क्या नाम है?
सुभाष चंद्र जी। आपकी क्या पोस्ट है जी यहाँ पे सुभाष जी? यानी मैं डबवाड़ी में फोरमैन के पद पर तैनात हूँ जी। तो आप डवाली से आप यहाँ पर आए हैं आज। हम जो कर्मचारी साथियों का धरना है, इसमें सभी कर्मचारी यहाँ आज इस धरने में आए हैं क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से भी एक बताना चाहते हैं कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसके लिए पहले नोटिस देना होता है कि अगर इतने दिनों में हमारा हल नहीं हुआ तो हम उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, उठाया और धरना लगा दिया, और वो भी एसडीओ के ऑफिस के अंदर, जिसमें साथी ने बताया आपको उसके अंदर चेस्ट भी है। और चलो कोई बात नहीं, धरना लगा दिया, किसानों ने किसी काम के लिए धरना लगा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करना, मेज़ पटक देना व अन्य उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ का मान लो न्याय है। और संविधान और बात आ रही है जी कि उन्होंने लास्ट में जब धरना उठा लिया था तब उन्होंने कोई एप्लीकेशन लिखा था और उस पर दोनों पक्षों के साइन करवाए थे कि हमने उसमें जो सामान लास्ट में चेक करवा दिया, ऐसा कुछ मेरे सामने आ रहा था। ऐसा कुछ था? ऐसा भी लास्ट में जो आपका रूम बता रहे हैं एसडीओ का, उसमें कुछ तिजोरी रखी हुई थी, वो चेक करवा दिया था हमने, ऐसा कुछ भी सामने आ रहा था? देखो जी, ये तो यहाँ का मैटर है, इसके बारे में मुझे पूरा ध्यान नहीं है। जो कह रहे हैं कि कमरे से कल की बात है, कल जब 2 दिन तक तो 3 उसके अंदर अपने कार्यालय के अंदर बैठे थे, लेकिन परसों मैं शाम को जाते अपने चौकीदार को एक कह गया, क्योंकि एसडीओ के बाद सेकंड जिम्मेदारी एसडीसी की होती है। मैंने एसडीसी को ये कहा कि अपनी चेस्ट पड़ी है, इस करके आप एसडीओ साहब के कमरे को लॉक कर देना। मैं कल आते ही जब आया तो उसका कह दिया भाई आप इसको लॉक करो, धरना लगाना है, मैं मना नहीं कर रहे हैं, धरना लगाएं लेकिन बाहर लगाएं। तो इन्होंने फगोटिया कहने लगा कि भाई मेरा उसमें सामान पड़ा। मैं कहा कोई नहीं, आपका सामान पड़ा है, मैं लॉक खोल देता हूं, आप अपना सामान निकाल लो। उसने जो भी निकाला, बाकी जो उसको करना था अपने आप किया, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किए। लेकिन कल की शाम की जो ज़्यादा विवाद हुआ है उसका कारण था कि उसने एक एप्लीकेशन लिख रखी थी। एप्लीकेशन क्या थी इसके बारे में क्योंकि मेरे को पूरा नहीं पता है, चलो हमारे कुछ साथी चलो साइन भी कर दिए, क्योंकि हम सभी नहीं चाहते थे कि कोई काम आगे बढ़े। तो जब मेरे पास गया, मैं अपने सीट पे बैठ के काम कर रहा था और काम करते हुए तो वो लेकर गया, मैं कहा लाओ मैं साइन कर दूंगा, लेकिन मैं भाई पढ़ूंगा पहले, क्योंकि बिगड़ पड़े मैं साइन थोड़ी करूँगा। तो मैं जब पढ़ने के लिए गया तो बदतमीजी पर उतर आया, कहने लगा मैं कहा आप परसों मेरे एक इसके मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ लिख के दे रखे हो, जिसका लेटर एससी ऑफिस में फॉरवर्ड हो गया है, कल उसका नुकसान हो जाता है तो ये भी कहेगा, सारे कर्मचारी कहेंगे कि श्रीराम तू कैसे साइन कर दिया कि तेरा कर्मचारी मारा गया। इस कारण से मैंने साइन नहीं किया और कह दिया कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं साइन नहीं करूँगा। इस कारण से विवाद ज़्यादा हुआ है। आप कौन सी पोस्ट पे जी? फिर उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसमें जो तिजोरी रखा हुआ था, कोई सामान सुमोन छिन बिन हुआ कुछ? नहीं, देखो उसमें हम झूठ नहीं बोलते, उसमें से कोई छिन भिन नहीं हुआ है। सिर्फ हमारा जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें कुछ पॉइंट बंद है, जैसे सारे जो चलने चाहिए थे ना, जितने पॉइंट हैं वो सारे नहीं चल रहे हैं। बाकी चलो मैं उसको तो करवाऊंगा, बाद में ठीक करवाएंगे, अभी सारा नहीं चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं लास्ट में जी? हमें ऐसे जो आपराधिक मान लो किस्म के जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों की आड़ में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके सामने फ़ोटो है, क्या किसी सरकारी दफ्तर का ताला लगा के उसके कर्मचारियों को बंधक बनाया जा सकता है? कई बार ना बंधक तो इसमें मेरे सुनने में ये भी आया था कि जब ये लोग लगाया गया था उस मौके पर पुलिस भी आ गई थी। तो और आप क्या जब शाम को सर 5:15 मैंने उनको बोला है, रिक्वेस्ट किया है के लिए नहीं जाने पाए, बंधक बनाए गए थे। 5:15 उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार ताला खोल दीजिए, हम घर जाने, उसके बाद से आप दोबारा करें। उन्होंने ये कहा कि हम तो ताला नहीं खोलते, चाहिए आपको ताला तोड़ना है तो आप ताला तोड़ सकते हो। पुलिस आई थी? पुलिस को हमने उसके बाद फ़ोन किया है, जब ये वारदात हुई है उसके बाद उसने पहले वो किया है। ये ताला खुलवाया किसने था? ये ताला तो भाई साहब 7:30 जाके खुला है। पुलिस वालों ने खुलाया था कि इन्होंने खुद ने खोल दिया? पुलिस वालों को भी मना कर दिया। ये तो इनके गांव के पुलिस वालों के कहने पे भी नहीं खुला, ये तो इनके गांव के कुछ लोग मौजूद लोग हैं, उनके आने के बाद है। ये ट्रांसफार्मर जैसे पहले तो 3 दिन पहले हमारे यही ट्रांसफार्मर इनको दे रहा था कि आपका ट्रांसफार्मर एक बार हम दे देते हैं, आपका काम चल रहा है, जब कंपनी ट्रांसफर देगी हम आपको चेंज कर देंगे, नहीं तो वही चलता रहेगा जब तक चलेगा। वो फिर भी उस पर नहीं माने थे। परसों ये हुआ कि चलो जब ज़्यादा इनका दबाव हुआ कि ट्रांसफार्मर किसी तरह लगवाओ, जब पुलिस आई है तो हमारे जय साहब ने कहा कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर स्पेयर पड़ा है, हम लगा करके चालू करवा देते हैं, जबकि पहले वो ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया। परसों जब ये बात आई तो हमारे 7:30 बजे करीब हमारे साथी जा करके उसका ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। जब यहाँ से बंदे सारे गए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, पुलिस आई, सारे आए, तब जा करके उन्होंने गेट खोला है।
वैसे कर्मचारियों के साथ में क्या कुछ बदतमीजी हुई थी? बदतमीजी तो हर एक के साथ हुई है। हाथापाई करने तक की नौबत आई है जिन्होंने। हुई है। किसके आपके साथ और किस साथ? मेरे साथ में परसों, और किसके साथ? कल श्री राम जी के साथ है परसों, और मुझे वो धमकी भी दी है, हमने उसको पिटा है, हमने उसको पिटा है। तो उसके बाद जब मैंने उनको लास्ट में बोला कि आप ये बात कह के आप मेरे को क्या कहना चाहते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें तो डेली अप डाउन करना होता है अब दफ्तर में, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम चरणजीत वर्मा है। चरणजीत जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस प्रदर्शन, अपने धरना प्रदर्शन को लेकर? सर, जो एक ये गुंडा नाम से इशू बना रखा है, जिसको लेकर ये कुलदीप को सस्पेंड कराने तक की मांग कर रहे हैं। हम भी किसानों के बैठे हैं यहाँ पर। देखो, कोई लैंडलॉर्ड पार्टी नहीं बैठी है, कोई 20,000 में काम करता है, कोई 50,000 में सरकारी आदमी काम करता है। लेकिन हमने प्रदर्शन किसानों के साथ भी किए हैं, किसानों के हक के लिए प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि वो हमारा राइट भी बनता है। लेकिन जो किसानों के बैनर के नीचे गुंडागर्दी करता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम किसानों के खिलाफ नहीं है, हम किसानों के समर्थन में धरने लगते हैं किसानों के। हम उनकी मांग भी सुनते हैं, क्या उनका इशू है, क्या मैटर है। लेकिन ये जो एक इशू बना के इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है जी। हम जो मांग कर रहे हैं, जो आज सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, कि इस प्रकार के तत्व इनको आगे बढ़ावा ना मिले। आज ये बिजली बोर्ड की इसकी घटना है, आगे ये किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक इन्होंने झंडा बना लिया किसानों का। हम उन किसान संगठनों से ही मांग करते हैं कि इनका जो आईडी है, या ये किस संगठन से तालमेल रखते हैं, वो इनको चेक करें, ये किसके है, या किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। देखा गया है ये बड़े किसान नेताओं के साथ में तो है, लेकिन अब आपने जैसे कहा कि ये किसानों के बैनर के तले गुंडागर्दी करते हैं, जैसे इसी आप बिजली बोर्ड की बात करें चौटाला की, तो किस प्रकार की गुंडागर्दी सामने है जी आपके? सर, गुंडागर्दी जो अभी आपके कर्मचारियों ने जो मौजूदा थे यहाँ पर, जिनके साथ हाथापाई हुई, और यहाँ तक कि जो मेज़ है उसको भी उन्होंने धक्का मारा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं खुद उस चीज़ का जश्नदीद हूँ। मैंने एक्शन ऑफिस में भी देखा, इसी राकेश का नाम जो बार बार उछल रहा है, एक्शन साहब के साथ भी एक बार इनको बदतमीजी की गई थी। ये आज का मुद्दा नहीं है। डबाली के अंदर एक्शन ऑफिस में भी धरना देते हैं ये धरना, और भी किसान देते हैं। हमने और भी इसी किसानों के संगठन अलग अलग पार्ट हैं, बहुत किसान आते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक अधिकारी भी उनकी बात सुनते हैं, जायज़ मांग के ऊपर गौर भी करते हैं और उनके पूरी भी करते हैं। लेकिन किसी किसान जो है हक में, हद में किसान जो है, वो इस प्रकार का धक्का या तानाशाही रवैया नहीं अपनाता जी। वो इसके बारे में FIR करवाओगे, क्या कुछ होगा आगे? हमारा तो FIR करवाने का ही है जी। आपराधिक जो भी मान लो निगम की कार्रवाई या उचित कार्रवाई हो, वो आपराधिक मामला इस पर दर्ज किया जाए इन सभी के खिलाफ। कितने लोग थे लगभग में? ये कम से कम ये 10-15 बंदे हैं। थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ में चौटाला गांव के बिजली घर में जो धरना लगा रहे हैं कर्मचारी हैं।